मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 कवर करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं और आपको साइड में आपको क्वेश्चंस दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो 19 नंबर की अगर बात करें तो 19 नंबर में दिया गया इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एंड whose diagonal intersect each other at point O। दोनों जो दो डायगोनल है वो एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड देन आफ्टर दिया गया है कि लाइन सेगमेंट EOF इज ड्रॉन। EOF ड्रॉ किया गया है जो कि AB को E पर और CD को F पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक या फिर मीट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, कुछ भी आप कहिए। ठीक है, इसके बाद हमें प्रूफ करना है कि ये जो OE है वो OF के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए अगर प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गिवन से। और गिवन में हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए गिवन में जब भी आप मेंशन करने का प्रयास कीजिए कुछ भी, तो बुक में जो क्वेश्चंस मेंशन है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही चलिए। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था कि ABCD जो ABCD है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। ये दिया गया था whose diagonal AC and BD intersect, ठीक है, intersect at point O। ठीक है, ये तो हमारे पास गिवन है। दूसरा एक चीज और इसमें गिवन है, क्या है, तो अलाइन सेगमेंट या फिर कहें कि लाइन सेगमेंट EOF is drawn which meet AB at E and CD at F। ठीक है, ये हमारे पास इतना कुछ गिवन है। ठीक है, अब देखिए अब बुक का कुछ नहीं, मतलब क्वेश्चन का कुछ नहीं, अब हमको खुद से करना है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है वो मेंशन कर दीजिए। तो टू प्रूफ में हमें ये प्रूफ करना है कि OE जो है वो किसके इक्वल है, OF के इक्वल है। तो देखिए सिंपल सा, अगर ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट शो कर दें तब बाई CPCT हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए टू प्रूफ में अगर हम जाएं तो क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल F, ठीक है, एंड ट्राइंगल OBE, ये दोनों ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो एंगल DOF जो है वो इक्वल होगा एंगल BOE के। ठीक है, कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। दूसरा ये जो है वो इसके इक्वल होगा क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लिख सकते हैं OD इज इक्वल टू OB। ठीक है, कैसे, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा जो है कि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ABCD के पैरेलल है और अगर BD को हम ट्रांसवर्सल माने तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम लिखेंगे ODF इज इक्वल टू एंगल OBE। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर ये भी कर सकते हैं कि AB पैरेलल टू DC एंड BD is transversal। ठीक है, BD is transversal, और या फिर यहाँ पे शॉर्ट में लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर अल्टरनेट एंगल भी आप लिखें तो सही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमारे पास ये जो दोनों ट्राइंगल आया ODF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBE किस क्राइटेरिया से, तो एंगल साइड एंगल ASA कंडीशन। ठीक है, ये हमारे पास ये कंडीशन कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन आया। और अगर ऐसा आ गया तो हम बाई CPCT लिख सकते हैं कि OE इज इक्वल टू OF CPCT। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा।
चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर देखते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल, सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस वगैरह माइंड में होना चाहिए, और अगर आप कर पाते हैं तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। इसके बाद दिया गया द एंगल बिटवीन टू अल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए यहाँ पर 20 नंबर की अगर बात करें तो एक मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ए बी सी एंड डी। तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से एक यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बना दिए और एक यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना दिए, ठीक है। मतलब दो, ये इस तरीके से, ठीक है। ये तो ये मान लेते हैं ये भी 90 डिग्री और ये यहाँ पर ये 90 डिग्री, ठीक है। और इसको हम पॉइंट दे देते हैं ई एंड दिस वन इज एफ। ये बोल रहा है कि ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। कहा जा रहा है कि द एंगल बिटवीन टू अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है और इस वर्टेक्स से दो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया जा रहा है, इट्स 60 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ठीक है। कैसे सिंपल है तो आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए तो ये दोनों, जैसे आप सिंपल सा ये समझ सकते हैं कि ए बी जो है वो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि ए बी जो है, ए बी किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके, ए बी है डीसी के पैरेलल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो ये परपेंडिकुलर है एंड ई बी या फिर एंड बी ई इज परपेंडिकुलर, या फिर आप इस तरीके से लिख दें परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको अभी इरेज कर दें थोड़े देर के लिए, ठीक है, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये टोटल भी 90 डिग्री होगा। मतलब कि यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि एंगल डी बी प्लस एंगल ए बी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी ई इज इक्वल टू 180। को इंटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा ना, ये 90 और ये 90, 180 तो होना ही है। और देखिए यहाँ पर डी ई बी को रहने दीजिए, डी ई बी को रहने देते हैं। ए बी ई में दो एंगल है, एक तो ये एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल ए बी एफ प्लस एंगल एफ बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमें पता नहीं है, और ये जो है वो 60 डिग्री है, और ये तीनों का सम 180 डिग्री, ठीक है। तो ए बी एफ जो हो जाएगा वो 180 माइनस ये दोनों का सम 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये जो एंगल आया वो हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। इन अ सिमिलर वे जो AD है वो BC के पैरेलल है, और अगर जैसे सिमिलरली AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। मतलब कि एंगल अगर देखा जाए एंगल DFB प्लस एंगल CBF इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये दोनों का देखिए अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, इसको भूल जाइए, तो ये दोनों तो पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों का सम तो 180 होना ही है, ठीक है, सिंपल सा है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो एंगल DFB प्लस CBF को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल CBE लिख सकते हैं प्लस एंगल EBF लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और इसका वैल्यू 90 है, CBE हमें पता नहीं, और EBF जो है वो 60 डिग्री है इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से CBE का जो वैल्यू आया, CBE का वैल्यू जो आया वो 180 माइनस 150, इट मीन्स कितना, 30 डिग्री आया। ये भी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पे आप समझिए, ठीक है। तो एंगल, अगर एंगल B की बात करें तो एंगल B की बात करें तो हमारे पास क्या क्या आया, हमारे पास एक तो आ गया यहाँ पे ABF प्लस, ठीक है। दूसरा एंगल जो है
वो है एफ बी ई, ठीक है, एफ बी ई या फिर ई बी एफ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, चलिए ई बी एफ मैं लिख देता हूं, और प्लस तीसरा जो एंगल है ये है, ठीक है, मतलब कि सी बी ई, ठीक है। तो ये एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा, मतलब 120, तो ये 120 तो ये भी 120, ठीक है। और ये दो जो होता है वो सप्लीमेंट होता है, ठीक है, ये दोनों सप्लीमेंट होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। ये आप सिंपल सा को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं इसको, और को इंटीरियर एंगल कहें, ठीक है, सिंपल सा मैं लिख देता हूँ को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर CO.INT और ये एंगल, ठीक है। तो एंगल ए का अगर वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60, और एंगल ए के इक्वल ही एंगल सी होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 120। ये हमारे पास दो आंसर आया, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको इससे रिलेटेड कोई भी अब प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।